जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बंगा। केमिकल रिएक्शन पार्ट 30। इसमें हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी तक कितना रिएक्शन पढ़े थे? 8 नहीं, 9 में था मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 10 में था रिडक्शन रिएक्शन, और 11 में लिखे थे रेडॉक्स रिएक्शन। तीनों एक ही है। तीनों क्या है? एक ही है। एक ही से बना करके हमको आगे निकलते जाना है। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। ठीक है। हम पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, और उसके बाद उसी में हो जाएगा कौन रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप एक काम करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए 2 भाग में बांट दो इसको। एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व, सीधा एक पॉइंट लिख देंगे तो काम हो जाएगा ना। इन्वॉल्व, अब पॉइंट बाय पॉइंट कर देते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट करके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये सब चीज होगा, रिडक्शन रिएक्शन में पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसी को पलट दीजिए। इसमें रिडक्शन में क्या हो जाएगा? इसमें है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ दिखाई दे रहा, कट रहा नहीं, हल्का हल्का लाइट जहाँ जहाँ आता वहाँ वहाँ। चलिए, 2 हो गया। अब आना आपको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, वैलेंस और
इलेक्ट्रोनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखें? यहीं पर लिख दो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डी-इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन, इसको इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डी-इलेक्ट्रोनेशन, इसीलिए एक पॉइंट छूट रहा है। अब आ जा 5, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन। इसमें लॉस हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा? गेन। इसमें हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और क्या? आयन। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 में, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन निगेटिव वैलेंसी। हो गया। 7वां में डिक्रीज इन निगेटिव वैलेंसी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। हो गया, यानी हो गया एक हिसाब से कितना हो गया? 8 हो गया, नहीं हो गया? कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी-इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, जबकि रिएक्शन मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या एक ही तरफ कर लो पहले, ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा? यानी दोनों एक पार्ट, इतना में से कोई एक पार्ट भी यदि मेरे दिमाग में है, हमको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? नहीं पता चल जाएगा? कोई एक भी पार्ट, ये 8 में से इस डी इलेक्ट्रोनेशन, इससे ही पता चल जाएगा, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, या डिक्रीज इन निगेटिव वैलेंसी। 8 पॉइंट में से कोई एक भी पॉइंट दिमाग में रहेगा तो आ जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा वो तो सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ करके जब ये दूसरा आएगा तो वहाँ पर ये सब सारा काम करेगा इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, दिखा गया ये। अब आगे आइए कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल को भी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ क्या है? हाइड्रोजन है। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लें कि 2Cu + O2, क्या पहला एग्जाम्पल में आ जाइए, 2Cu + O2 क्या मिलेगा? 2CO। साफ क्लियर है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा 4Na + O2, 4Na + 2, 2Na2O, क्या 2Mg + O2, 2Mg + O2,
2MgO, 2H2S, 2H2S plus O2, 2H2O प्लस कितना 2S, उसके बाद 4HCl, 4HCl प्लस MnO2, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये तो हो गया एडिशन ऑफ क्या ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आ जाए क्या, तब क्या होगा, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, ठीक है, ये आपका Fe3 प्लस हो गया, Fe3 प्लस, प्लस क्या इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हटा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब ना पावर प्लस 3 हुआ 2 से, इसलिए क्या हो गया ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल है Sn2 प्लस, Sn2 प्लस, इसमें हो जाएगा Sn4 प्लस, Sn4 प्लस प्लस 2, नहीं हो गया Sn4 प्लस प्लस 2। उसके बाद वाला है Hg2 प्लस, Hg2 तब क्या 2 प्लस, Hg नहीं Hg2, इसका हो जाएगा 2Hg2, 2Hg नहीं 2Hg2 कहाँ से होगा, 2Hg2 प्लस, प्लस कितना 2, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें रिडक्शन रिएक्शन। देखो इसमें साफ क्लियर है, जो भी हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं उस हिसाब से क्लियर है, अपने दिमाग में इसको बैठाना होगा, ठीक है। जितना भी पॉइंट है हम लोग का वो दिमाग में एक एक करके बैठाना, कोई एक भी पॉइंट रहेगा दिमाग में तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा एक वाला जो नाम है, वाला नाम क्या था, डी इलेक्ट्रोनेशन नहीं था, डी इलेक्ट्रोनेशन हो गया था, बात खत्म। अब आ जा रिडक्शन रिएक्शन। H2 प्लस S, H2 प्लस S, H2 प्लस S क्या बन जाएगा, सीधा क्या H2S। इसमें है रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, पता चल रहा है। दूसरा Cl2 प्लस H2S, Cl2 प्लस H2S बनाते चलो, देखते चलो, अपना पता चल जाएगा। क्या इधर नहीं बनाना चाहिए हमको, लेकिन 2HCl प्लस क्या S। तीसरा ZnO प्लस C, ZnO प्लस C, ZnO प्लस C, Zn प्लस क्या CO। चौथा CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, Cu प्लस कितना H2 को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ने में दिक्कत है, मान ली गलती हो सही हो सिद्धाएगा कौन। तब सारा किस एग्जाम्पल होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो दिमाग में बैठे देखो, जो हम डिफिनीशन दे हैं उसमें आ रहा कि नहीं आ रहा। जितना 6, 7, 8 पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, उसमें से अब पॉइंट रहा है कि नहीं, तो पहले दिमाग में बैठा लो किसमें क्या क्या समय किसमें क्या आ रहा है, दिमाग में बैठा लो। क्या
क्या? हाँ? अच्छा, एक चीज तो नहीं लिखे आप, ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास न चले गए और आयन के हिसाब से तो नहीं किए, तो जस्ट इसी को पलट देंगे तो मेरा हो जाएगा आयन वाला। लगाओ दिमाग, इसको पलट देंगे तो आयन वाला बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल रिएक्शन का पलट के देखो क्या हो जाएगा। Fe3 प्लस क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस प्लस E इज इक्वल टू कितना, Fe2 प्लस। आ गया, रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन वाला खाली पलट देना है। इसको ही पलट दो ना, Hg2 वाला है, या इसको सब पलट दो सीधा। क्या होगा, जैसे है 2Hg2 प्लस प्लस कितना 2E बराबर कितना होगा Hg2 और क्या 2 प्लस। ठीक, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। डिफिनीशन हो गया और एग्जाम्पल हो गया। ऑक्सीडेशन दिमाग में आ गया, रिडक्शन दिमाग में आ गया। अब हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक साथ लेके चलना है। एक दो एग्जाम्पल अपने पता चल जाएगा। अब आ जा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या सीधा हम लोग क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या सीधा लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। डिफिनीशन आपके पास है, सारा पॉइंट का क्लियर किए हुए हैं। अब आप बता सकते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। पहला एग्जाम्पल लिखा CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या बना लेगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। ठीक है, आपके पास जो डिफिनीशन है क्या, उसके आधार पर तब बता सकते हैं ना कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो CuO में से ऑक्सीजन हटा, ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और H2 से बन गया मेरा क्या, H2O, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दोनों हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन के आधार पर ले लीजिए क्या, Zn प्लस Cu2 प्लस SO4 2 माइनस Zn प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस क्या Cu। अब इसमें पावर होगा, दोनों का पावर लिखो, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। अब इसमें कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये मेरा क्या कहलाएगा, रिडक्शन है। ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है। दोनों का एग्जाम्पल मिल गया, उसके आधार पर भी और इसके आधार पर। एक एग्जाम्पल और ले ला, 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2, 2NaCl क्या हो जाएगा, ये 2NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। इसमें इसका जो है
क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। काम खत्म। अब आ जा, अगला पॉइंट है हम लोगों का, ये तो पता चल गया ना किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होगा। आगे का पॉइंट दो और है, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी के साथ हो जाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, उसके साथ होगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इस चारों में क्या है एक अच्छा रिलेशन, कि किसी भी रिएक्शन में आपको ये चारों बताना रहेगा। ठीक है, अब देखो कोई एक ऐसा रिएक्शन ले ले, कितना घुमा देगा, कोई एक ऐसा रिएक्शन ले ले और वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं आपको ये बताने के लिए कह दे। ठीक, मान रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि भाई उसको बैलेंस करो, या और ऊपर चले जाओ और स्टार्टिंग से शुरू कर दो, एक ही क्वेश्चन में सारा ले ले। क्वेश्चन हम देते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, मान लो दे दिए, ठीक। अब उस व्हाट हैपेंस व्हेन जब ये हो गया तो खाली रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट पते नहीं है। पहले तो हमको प्रोडक्ट बताना होगा, ठीक, प्रोडक्ट बता दिए, उसके बाद कहेगा उसको बैलेंस करो, बैलेंस कर दिया, उसके बाद दिखाना होगा कहाँ इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा उसमें से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। उसके बाद कर देगा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस्ड। एक ही क्वेश्चन में सारा डाल देगा। ये चारों जो है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस, इसमें क्या एक सुविधा है कि कोई एक यदि सही पता चल जाए, किसी एक का यदि सही से पता चल जाएगा यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब यह रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा। उल्टा क्रॉस, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यह रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा। है तो चारे को दो ही ना, है तो दो ही। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब एक सही चारों सही, एक गलत चारों गलत। ठीक है, एक गलत का चारों दिमाग में। अब आ जाए हम लोग डाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। ठीक है, इसी को पलट देंगे क्या, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी को पलट दो तो क्या लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट में इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स क्या, हाइड्रोजन, नहीं, which gives हाइड्रोजन
रिमूव ऑक्सीजन और लॉस क्या इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। अच्छा, जब ऑक्सीडाइज एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कोई पता चल गया तो ऑक्सीजन सब्सटेंस पता चल जाएगा और रिड्यूसिंग सब्सटेंस पता चल गया। अब आ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया इसमें CuO प्लस H2 बना लेगा Cu प्लस H2O। तो CuO का क्या कहला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। CO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? देखो तो CO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा होगा? बोलिए, चलो आगे आइए। एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो है तो देख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को बुला कर ले लीजिए डेफिनेशन एग्जाम अभी ले लीजिए। उसका जैसे हो गया प्लस CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस क्या Cu, इसको बनाइए Cu2 प्लस SO4 में 2 माइनस। यहाँ पर Zn कितना 2 में 2 माइनस। अब हमको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट ये मेरा क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का तो कहा था ना, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये होगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है। जो दूसरा क्या पलट दीजिए, ये हो गया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन हिसाब से, क्या इलेक्ट्रॉन हिसाब से तो छोड़ो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। अब आ जाते हैं डाइड और रिड्यूस्ड स्टांस। और उसको पढ़िए लिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। नहीं समझने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वही क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। लेकिन डिफिनीशन में लिखिए द सब्सटेंस to which oxygen is added. Oxygen is added. ये भी ठीक is called oxidized substance. ये हो गया किसके हिसाब से? ऑक्सीजन के हिसाब से ना। हमको अब किसके हिसाब से लिखना है? हाइड्रोजन के हिसाब से। तो हाइड्रोजन के हिसाब से क्या लिखेंगे? जो रिमूव करेगा, नहीं जो रिमूव करेगा। तो लिखा द सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच हाइड्रोजन is removed. ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस।
तो इसी पर तो आ जाएगा डिप्लीशन किसका, रिड्यूस सब्सटेंस का। The substance from which oxygen is removed. The substance from which oxygen is removed. Removed. वो लिख दिया जाए, the substance to which हाइड्रोजन इज एडेड, क्या ना, हाइड्रोजन इज, बस यही 6 पॉइंट था मेरा। अब हम आ जाते हैं कि एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसी रिएक्शन में चारों पॉइंट को क्लियर करो कि कौन कौन चीज क्या है। जैसे पहला रिएक्शन है अपना H2S प्लस I2, H2S प्लस I2 क्या बन जाएगा, 2HI प्लस S। ठीक है, अब पहले सोचो, पहले अपना सोच के पहले बनाते हैं। अब ये H2S छोड़ो, कंफ्यूजन है तो छोड़िए। 2 PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2, 2Pb प्लस CO2। थर्ड में आइए 2PbS, नहीं सीधा PbS, PbS प्लस 4H2O2, PbSO4 प्लस 4H2O। 4 में आइए CO प्लस
H2 Cu प्लस H2O। बस खत्म। इसके बाद हमको थोड़ा एप्लीकेशन है कोरोजन रेसिडिटी वाला सब, ये थ्योरी में हो जाएगा। चलिए, जय माँ बंगलामुखी। इस पर ध्यान दिए नहीं, ठीक है, जय जय।